नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मकर संक्रांति के बाद कुछ राशियों की किस्मत बदल जाएगी क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तित हो रहा है 14 जनवरी के बाद। सूर्य धनु राशि से गोचर कर रहे हैं अभी और उसके बाद वह मकर राशि में गोचर करेंगे दोस्तों 7:28 14 जनवरी के बाद, जिसे हम मकर संक्रांति के पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति के पर्व में सूर्य उत्तरायण गति प्रारंभ करते हैं जिसे बहुत ही अधिक शुभकारी माना जाता है। मकर संक्रांति पर किया गया दान पुण्य इत्यादि हम 100 गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। और सभी राशियों पर इस सूर्य का गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही अधिक लाभदायक स्थितियां उत्पन्न होगी और कुछ राशियों को संभल कर रहना पड़ेगा इस गोचर के समय। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ मेष राशि वाले जातकों के बारे में। मेष राशि के जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर उनके 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जिससे उनके मान सम्मान में वृद्धि होने के योग हो रहे हैं दोस्तों इस समय। और उनके कर्म क्षेत्र में भी उन्हें कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, अर्थात व्यापार में उन्हें कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। वाहन का सुख भी इस समय उनके मिलने के योग बन रहे हैं, अर्थात मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर अति शुभकारी स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह सूर्य का गोचर उनके 9th हाउस में हो रहा है दोस्तों, जो कि भाग्य का कारक ग्रह माना जाता है, अर्थात इस समय उनका किस्मत उनकी साथ देगी। जो भी वह कार्य करेंगे किस्मत उनका पूरा साथ देगी, उनमें उनसे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और विदेश के यात्रा के योग भी इस समय उनके बनेंगे। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और विदेश जाना चाहते हैं तो यह सूर्य का गोचर आपको कोई उपलब्धियां हासिल करवा सकता है दोस्तों। और आपके जो भी सरकारी कार्यों में यदि गिरावट है तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो रहा है दोस्तों। सरकारी कार्यों में आप तेजी महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी के जो भी लंबित मामले हैं उसमें कोई फैसला आपके हक में आ सकता है इस गोचर में। अब मैं बात करती हूँ मिथुन राशि वाले जातकों के बारे में। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके 8वें भाव में बन रहा है, जो कि अच्छा भाव नहीं माना जाता है। उन्हें छोटी मोटी परेशानियों का सामना इस गोचर के अंतर्गत करना पड़ेगा। दुर्घटनाओं का सामना वे कर सकते हैं, छोटी मोटी बीमारियों के वे शिकार हो सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। और वाहन भी थोड़ा संभल कर चलाएंगे तो उनके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। कोर्ट कचहरी के मसलों में भी उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ सकता है, धन हानि हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि मिथुन राशि वाले जातकों को इस गोचर में बहुत अधिक संभल कर रहना पड़ेगा दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ कर्क राशि वाले जातकों के बारे में। कर्क राशि वाले जातकों का यह गोचर उनके 7वें भाव में बन रहा है, जिससे उनके डेली वेजेस की इनकम में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। यदि वे पार्टनरशिप के धंधे में लगे हुए हैं तो उससे पार्टनर में कोई अनबन होने के योग बन रहे हैं, इसलिए वह संभल कर चलेंगे तो उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भी कोई विवाद हो सकता है किसी और की वजह से। यदि आप थोड़ा सतर्क रहेंगे तो आप ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने ही नहीं देंगे दोस्तों। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके सामान्य रहेगा दोस्तों। कुछ कहीं से तो उन्हें कोई खुशखबरी मिल सकती है व्यापार से, और घर परिवार से उन्हें कोई अनचाही खबर प्राप्त हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ सिंह राशि वाले जातकों के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके 6ठे भाव में बन रहा है, जिससे शत्रु पक्ष उनके ऊपर हावी हो सकता है। छोटी मोटी बीमारियों के वे शिकार हो सकते हैं। इस समय उन्हें स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा कोई बीमारी के वे शिकार हो सकते हैं। यदि आप कोई पुरानी बीमारी से ग्रसित है तो आपको बहुत अधिक सतर्क रहना पड़ेगा इस सूर्य के गोचर के अंतर्गत दोस्तों। और वाहन भी आप थोड़ा संभल कर चलाएंगे तो आपके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। उनके सफलता के योग पूरे बन रहे हैं। यदि वह मेहनत करेंगे तो जो भी वह सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ने के लिए, उनका वह सपना पूरा हो सकता है दोस्तों इस गोचर के अंतर्गत। अब मैं बात करती हूँ कन्या राशि वाले जातकों के बारे में। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके 5वें भाव में बन रहा है, जो कि संतान पक्ष से कोई खुशखबरी उन्हें प्राप्त करवा सकता है दोस्तों। उच्च अधिकारियों के सहयोग से भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त हो सकती है उनके व्यापार या फिर जॉब के सिलसिले में दोस्तों। और संतान के विवाह के योग भी इस समय बन सकते हैं यदि वह विवाह के लायक है तो दोस्तों।
विद्यार्थी वर्ग के लिए गोचर उनके लिए बहुत अधिक अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है। उन्हें अपनी पढ़ाई में बहुत अधिक सफलता के योग बनेंगे दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ तुला राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि वाले जातकों का यह गोचर उनके 4th हाउस में हो रहा है दोस्तों। तो हम ये कह सकते हैं कि उनका सुख सुविधाओं में वृद्धि होने के पूरे योग बन रहे हैं। वह भूमि भवन इत्यादि इस समय खरीदेंगे तो उनके जीवन के लिए बहुत अधिक अच्छा रहेगा दोस्तों। और सूर्य की 7वीं दृष्टि उनके कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो व्यापार से भी उनको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी दोस्तों। और कोर्ट कचहरी का जो भी लंबित मामला है उसमें भी उन्हें राहत की सांस उन्हें मिलेगी दोस्तों। अर्थात कोई भी उनका कोई कोर्ट कचहरी का मामला यदि चल रहा है तो उसका फैसला उनके हक में आ सकता है दोस्तों। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए गोचर उनके लिए कोई खुशखबरी प्रदान करवा सकता है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गोचर उनके 3rd हाउस में हो रहा है दोस्तों। तो उस समय इनकी भागदौड़ बहुत अधिक बढ़ जाएगी। व्यापार में जॉब में उन्हें कोई मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उनके पराक्रम में वृद्धि हो सकती है इस समय। लेकिन यदि वे मन लगाकर कार्य करेंगे तो तरक्की भी प्राप्त करेंगे दोस्तों। आय के नए साधन उनके सामने जुड़ेंगे दोस्तों और आय में वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं इस समय दोस्तों। उनके व्यापार व जॉब में कोई तरक्की इस समय वह कर सकते हैं सूर्य के गोचर के अंतर्गत। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए गोचर अच्छा साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ धनु राशि वाले जातकों के बारे में। धनु राशि वाले जातकों के लिए गोचर उनके 2nd हाउस में बन रहा है, अर्थात धन की स्थितियां उनकी सुदृढ़ होएगी दोस्तों। इस समय उनका जो 9वें भाव का स्वामी सूर्य होता है वह आपके 2nd हाउस में विराजित हो रहा है। तो हम यही कह सकते हैं कि धन की स्थितियां आपकी मजबूत होगी दोस्तों और आपके कुटुंब और परिवार में आपकी कोई अच्छी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वहां से कोई खुशखबरी आपके आ सकती है। पैतृक संपत्ति के मिलने के भी योग इस गोचर के अंतर्गत आपके बन रहे हैं दोस्तों। धनु राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो रहा है दोस्तों। तो उनके कोई खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है। वह घर परिवार से हो सकती है या फिर संतान पक्ष से रिलेटेड हो सकती है या फिर व्यापार व जॉब से उन्हें कोई खुशखबरी इस समय प्राप्त हो सकती है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ मकर राशि वाले जातकों के बारे में। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके 1st हाउस में बन रहा है। तो उनके मान सम्मान में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। लाभ के अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे और धन की स्थिति अच्छी उनकी होगी। सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके व्यापार भाव पे पड़ रही है, तो व्यापार से भी आपको कोई अच्छी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। व्यापार में यदि आप वृद्धि करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित सिद्ध हो रहा है दोस्तों। आप व्यापार की बढ़ोतरी इस समय कर सकते हैं। वह गोचर आपके लिए अच्छी स्थितियां उत्पन्न करवा रहा है दोस्तों। अब मैं बात करती हूँ कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके 12th हाउस में स्थित हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्हें बहुत अधिक संभल कर रहना पड़ेगा इस समय। उनके हॉस्पिटल के खर्चे वृद्धि होने के योग बन रहे हैं इस गोचर के अंतर्गत। तो वह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो उनके जीवन के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन विदेश से उन्हें कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। यदि विदेश से उनका कोई कनेक्शन है, कोई व्यापार करते हैं तो उसमें वृद्धि होने के योग बन रहे हैं इस समय। यात्राएं भी यदि वह करेंगे तो उनके लिए फलदायक साबित सिद्ध होगी विदेश की यात्रा। यानी कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर अच्छा भी साबित हो रहा है और कहीं कुछ परिस्थितियों में वह बुरा भी साबित हो रहा है। यानी कि मिला जुला परिणाम उन्हें प्राप्त होगा इस गोचर के अंतर्गत। अब मैं बात करती हूँ मीन राशि वाले जातकों के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर उनके 11th हाउस में बन रहा है, जो कि लक्ष्मी स्थान कहलाता है दोस्तों। उनके मान सम्मान में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। लक्ष्मी तत्व उनका स्ट्रांग हो रहा है, अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रहेगी इस गोचर के अंतर्गत। कहीं से उन्हें धन प्राप्त की स्थितियां बन रही है। व्यापार से उन्हें अच्छा लाभ की स्थितियां उत्पन्न होगी। जॉब यदि वे करते हैं तो पदोन्नति के योग भी बन रहे हैं। सरकारी कार्यों में भी उनके वृद्धि होगी। कोई लंबित मामला यदि उनके चल रहा है तो उसमें उन्हें राहत अवश्य प्राप्त होगी दोस्तों। ये 12 राशियों के बारे में मैंने बताया है सूर्य के गोचर के बारे में। सूर्य अलग अलग स्थितियों में उन्हें क्या परिणाम देगा दोस्तों, आप जान ही गए होंगे दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूलें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर अवश्य करें दोस्तों। और कमेंट्स के द्वारा प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का लगा, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बहुत अधिक बेटर से बेटर ला सकूं। तो